नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको आज मैं बताने वाला हूं कि कोडिंग डिकोडिंग को कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी बिना पेन उठाए हुए। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। आपको 5 क्वेश्चन इस पे मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरा एक कोडिंग डिकोडिंग होता है जिसमें कि आपको हर एक वर्ड का इंडिविजुअल एक कॉरस्पॉन्डिंग कोड दिया जाएगा जो कि इसी को यूज करके बना हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं क्लब है, तो आपको हो सकता है इस तरह दे दे कि क्लब का कॉरस्पॉन्डिंग कोड, अब सी का वैल्यू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में 3 होता है तो 3 और बी का वैल्यू 2 होता है तो क्लब का कॉरस्पॉन्डिंग कोड 32। इसी तरह आपको लेक है तो लेक का L12 और E5 यानी कि लेक का कॉरस्पॉन्डिंग कोड 125। तो उसमें हर एक वर्ड का आपको अलग अलग कोड दिया जाएगा इसी तरह फॉर्म होके, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग कोड जो है इसी से बना होगा। तो वो थोड़ा सा इजी भी होता है और कभी कभी उसमें कॉम्प्लेक्स भी पूछ दिया जाता है। इजी इस तरह से होता है कि उसमें आपको अगर एक बार पैटर्न पता चल गया तो आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बार बार जो है वो क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। एक बार आपको पैटर्न पता चल गया और वही पैटर्न फिर इसमें भी फॉलो होगा, इसमें भी फॉलो होगा, इसमें भी फॉलो होगा, तो आपको बार बार क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा। मगर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको बार बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि जैसे बोट का कॉरस्पॉन्डिंग कोड कौन सा है तो आपको बोट वाले लाइन को देखना पड़ेगा, इस बोट वाले लाइन को देखना पड़ेगा। क्लब है तो क्लब को फिर एनालाइज करना पड़ेगा, क्लब कहाँ कहाँ है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरह से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना डाटा को लिखे हुए। तो बहुत सारे वीडियोज में आपको ये मिलेगा कि जो भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड है उसको पहले स्टार्टिंग में ही लिख लेना चाहिए कि क्लब का कोड क्या होगा, नियर का क्या होगा, लेक का क्या होगा, व्यू का क्या होगा, और वो उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो। मगर दोस्तों, उससे ईजी मेथड ये है कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखो उसके बाद आप जो वर्ड पूछा गया है उसका बस निकालो। ठीक है, तो आपका टाइम बचत होगा। तो देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पूछा है आपको व्हाट इज द कोड फॉर वो द वर्ड बोट। ठीक है, तो कोई भी रैंडम आपको दिया हुआ है, कुछ भी आपको कोड दिया जाएगा, बस ये आपको एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि वो हमेशा रिपीट होगा। जैसे कि अगर नियर का कोड यहाँ पे है तो नियर दोबारा जहां भी आएगा तो उसका कोड फिर वहां पे यूज होगा। जैसे लेक यहाँ पे है तो लेक का कॉरस्पॉन्डिंग कोड इसमें आएगा। फिर लेक अगर यहाँ यूज हुआ है तो यहाँ भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड आएगा। लेक यहाँ आया है तो यहाँ भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड आएगा। मतलब जहां जहां लेक है वहां उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड जरूर आएगा। ठीक है, तो इस मेथड से आप जो है फाइंड आउट भी कर सकते हो इजीली। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं बोट का पूछा है तो बोट का कॉरस्पॉन्डिंग कोड, बोट यहाँ है तो बोट का कॉरस्पॉन्डिंग कोड इस लाइन में आएगा, ये तो पता चल गया, इसी में से कोई एक होगा। अब दूसरा बोट यहाँ है तो बोट का कॉरस्पॉन्डिंग कोड, इस बोट का भी कॉरस्पॉन्डिंग कोड इसी में आएगा और वो दोनों सेम ही होगा। ठीक है, बाकी और कहीं नहीं है तो और कहीं नहीं आएगा। तो इसमें देखते हैं कि इस दोनों में बोट का कोड आएगा यानी कि दोनों कॉमन होगा। ठीक है, अब इस दोनों में देख लेते हैं कि कॉमन कौन कौन सा कोड है। तो इस दोनों में इसमें आप देखोगे तो आपको CT और WC कॉमन है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान में रख लोगे, CT और WC कॉमन है। अब एक बात आप सोचो कि जब इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड इसमें है तो अगर बोट इस दोनों में नहीं है, इस दोनों लाइन में बोट है ही नहीं, तो फिर इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड भी इस दोनों में कैसे आएगा। ठीक है, तो यानी कि CT और WC में से कोई भी कोड यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर जो भी बोट का कॉरस्पॉन्डिंग कोड होगा वो इस दोनों में नहीं आना चाहिए। मगर आप देखोगे तो WC यहाँ है और WC यहाँ भी है, इसका मतलब WC तो नहीं होगा। क्योंकि WC इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस दोनों लाइन में तो बोट है ही नहीं और फिर भी WC है, तो WC तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा क्या बचा, CT, तो आपका CT हो जाएगा आंसर। तो आपको लिखना नहीं पड़ा, आपको बस इसी तरह कंपेयर करोगे। आप डेस्कटॉप पे जब सॉल्व करोगे टेस्ट देते टाइम तो आप ऐसे करके सॉल्व करना, फिर आपको देखना कि काफ़ी आसान होगा। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड क्या होगा, CT होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग कोड फॉर क्लब। तो इसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्लब कहाँ है तो क्लब यहाँ है। अब दूसरा आपको देखना है कि क्लब और कहीं है क्या, और कहीं नहीं है क्लब, क्लब यही है बस। अब देखते हैं क्लब का कॉरस्पॉन्डिंग कोड, क्लब अब कहीं नहीं है, इसका मतलब वो ये हो गया कि जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड है वो भी कहीं नहीं होगा। यानी कि क्लब का जो कॉरस्पॉन्डिंग कोड है वो इसी में होगा और कहीं नहीं होगा, क्योंकि और कहीं क्लब है ही नहीं। तो इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ है क्लब, ये क्लब का जो कॉरस्पॉन्डिंग कोड क्या हो सकता है। ठीक है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग कोड है वो भी कहीं नहीं होगा, तो यानी कि TL कहीं नहीं होना चाहिए, मगर TL तो है यहाँ, तो TL कैंसिल हो गया। अब WC देखते हैं, WC यहाँ 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 तीनों जगह WC भी कैंसिल,
पीडी देखते हैं, पीडी भी यहाँ आ गया, यानी पीडी भी कैंसिल। तो बच गया के आर, जो कि सिर्फ यहीं और यहीं है और कहीं नहीं है, ठीक है। तो के आर इसका आंसर हो गया, तो के आर को टिक कर लेंगे, काफी इजी है। अब देखते हैं व्हाट इज द कोड फॉर नियर। अब नियर का कैसे निकालें, तो यहाँ देखते हैं कि नियर, अब नियर यहाँ है, नियर यहाँ है और कहीं नहीं है, ठीक है। ये दो जगह नियर है, तो हम देखते हैं कि इस दोनों में फिर से जो कोरस्पॉन्डिंग कोड है वो भी कॉमन आएगा, क्योंकि नियर ये दोनों जगह है, तो ये इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए और कहीं नहीं आना चाहिए। तो इस दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, तो TLWC PD KR, TLWC PD KR, TLWC, ये दो कॉमन है। जो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड है वो कहीं नहीं आना चाहिए, मगर WC तो यहाँ आ गया, तो WC कैंसिल हो गया, बच गया TL, तो TL हो गया आंसर, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि हाउ विल द स्टेटमेंट बोट इन व्यू वी कोड, यानी कि बोट इन व्यू का आपको बताना है कौन सा कोड होगा, ठीक है। अब देखते हैं बोट का कौन सा होगा, तो बोट कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। तो और स्टार्टिंग में आप अगर देखोगे तो आपको ऑलरेडी पूछा गया है कि बोट का कोड क्या होगा, तो अगर आपको ये चीज ध्यान में रहेगा कि पहले पूछ चुका है, तो आप इसको जैसे ही आप तुरंत बैक जाकर के देख लोगे बोट का कोड कौन सा था, CT था, तो यहाँ पे आप CT लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे कि इन का कोड क्या है, ठीक है। तो इन का कोड क्या है, यहाँ से देख लो आप कि इन का कोड क्या है। तो इन कहाँ कहाँ है, इन यहाँ भी है और इन यहाँ भी है, ठीक है। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड भी यहाँ और यहाँ आना चाहिए, यानी सेकेंड और लास्ट में आना चाहिए। तो देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, WC PD JB FG, WC PG, यानी कि WC और FG कॉमन लग रहा है इसमें, यानी WC FG, इसमें भी WC FG है, ठीक है। अब और कहीं भी नहीं है इन, यानी इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड जो है और कहीं नहीं आना चाहिए। तो WC तो है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो WC तो कैंसिल हो गया, बच गया FG, यानी कि इनका क्या होगा, FG होगा। दो कोड आपको आ गया। अब देखो, अब तीसरा है व्यू। अब व्यू का जैसे ही देखते हैं तो व्यू में क्या है, व्यू का देखते हैं, व्यू कहाँ कहाँ है, तो व्यू इस लाइन में है और दूसरा व्यू कहीं नहीं है, यानी कि सिर्फ एक ही लाइन में व्यू है यहाँ, यानी इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड भी सिर्फ इसी लाइन में होगा और कहीं नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं WC तो है दूसरे जगह, यानी WC कैंसिल हो गया, WC नहीं होगा। PD भी है, PD भी खत्म हो गया। JB देखो, JB और कहीं नहीं है, ठीक है। FG भी यहाँ आ गया, यानी FG भी नहीं होगा, बस बच गया आपके पास JB। अब जब आप देखोगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि मैच कर रहा है, तो CT FG और JB, CT FG और JB, बस, तो फिर यही होगा आपका आंसर। कितना इजी है दोस्तों, बस आपको बिना पेन उठाए हुए एक बार आपको बस देखना है, इसमें कंपेयर करना है और डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कि इस दूसरे क्वेश्चन को भी किस तरह से सॉल्व करना है। दोस्तों अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देखो, ठीक है। और आपको जब समझ में आ जाएगा तो आपके लिए इस टाइप का क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सॉल्व होने वाला होगा, ठीक है। और आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्री में जनरली देखने को मिलता है, मेंस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे, और तरीका तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, अब दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ उसी टाइप का। तो इसमें दोस्तों आपको एक चीज कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ये टाइप 1 है या टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप 2 क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि हर एक वर्ड का इंडिविजुअली जो है इसी से फॉर्म करके, इसी को कुछ डिकोड करके, किसी तरह अरेंज करके जो है इसी का कोड आपको बनाया जाएगा। जैसे चीपर है तो चीपर से ही डिराइव करके उसका कोड बनाया जाएगा, और आपको वो पता करना है कि इसमें किस टाइप का अरेंजमेंट है। मतलब आपको अगर एक भी वर्ड का आप करेक्ट कर दोगे कि इस वर्ड में इस तरह का यूज हुआ है, तो फिर आपको सारा वर्ड देखने की जरूरत नहीं है। आपको बस चेक करना है कि ऑप्शन में क्या पूछा है, और बस आपको उसी तरह अरेंज करना है जो इसमें जिस तरह से अरेंज है। वो हो गया आपका टाइप 2। और टाइप 1 जो कि चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। तो इसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, कहीं ये 12, 42, 18 और जो 29 है वो कहीं इसी सब वर्ड में से इंडिविजुअली डिराइव करके तो नहीं बनाया गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप देख लोगे कि इसमें रिपीटेशन हो रहा है क्या। जैसे कि मेनी यूज बस ट्रेन है, तो यूज देखोगे आप कहीं यहाँ यूज है और यहाँ एक बार यूज आ गया। बस देखोगे आप यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ और यहाँ भी आ गया। इसका मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में इस तरह से बोला जा रहा है कि कंपेयर करके सॉल्व करो, यानी कि ये भी एक चाइनीज कोडिंग का ही टाइप है। बस वहाँ पे जो है A B B C C D की जगह जो है कुछ भी
जो अल्फ़ाबेट से बनता है कोड उसको छोड़ करके जो नंबर से कोड बना दिया गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि वो बोला जा रहा है आपको कि रिपीटेशन वाला जो टेक्निक है, जैसे आप चाइनीज़ कोडिंग को सॉल्व करते हो उसी से आपको इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं कोड फॉर चीपर देन बस का कोड जो है वो क्या होगा, ठीक है। अब चीपर देन बस है तो इसमें देखेंगे हम कि चीपर कहाँ कहाँ है। तो चीपर यहाँ भी है, ठीक है, और चीपर कहाँ है, कहीं कहीं नहीं है। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग कोड है चीपर का वो भी इसी लाइन में होगा और कहीं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चीपर यही है, चीपर कहीं है ही नहीं, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड दूसरे जगह कैसे होगा। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड भी यही होगा। अब देखते हैं 24, 12, 29, 32 में से कौन सा ऐसा कोड है जो कि यहीं पे है और कहीं भी नहीं है और किसी लाइन में नहीं है। तो 24 चेक करते हैं, 24 कहीं नहीं है, सिर्फ इसी लाइन में है। देख लो आप 24 सिर्फ इसी लाइन में है। तो आप 24 को यहाँ पे नोट कर लोगे। नोट इसलिए कर लोगे, यहाँ पे आपको इसलिए नोट करना है, और जब आप टेस्ट दो या एग्जाम दो तो आपको अपने नोट जो A4 साइज का पेपर मिलता है उस पर नोट कर लेना है इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ड है, इसका आपको फाइंड करना है। तो आपको हो सकता है अगर आप बस मेमोरी में ध्यान रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा ऑप्शन है। तो उससे अच्छा आप जिसमें आपको 3 वर्ड पूछे होंगे या 4 वर्ड पूछे होंगे तो उसमें आपको बस लिख लेना है कि चीपर का ये कोड आया है अभी। तो चीपर में आप देखते हैं 24 जो है वो रिपीट कहीं नहीं हुआ, यानी 24 एक आ गया। अब 12 चेक करते हैं, 12 जो है वो रिपीट हो गया यानी कैंसिल हो गया। 29 भी रिपीट हो गया, एक जगह यहाँ आ गया, कैंसिल हो गया। अब 32 देखते हैं, 32 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, यानी 32 भी ऐसा जो है वो नंबर है जो कि सिर्फ इसी लाइन में आया, यानी 32 भी रिपीट नहीं हुआ। तो अब ये नहीं बता सकते हैं चीपर का कौन सा होगा, 24 या 32। तो इसको भी लिख लेंगे 32। अब देखते हैं देन देखते हैं, ये हो गया 32 आपका, ठीक है। देन है, अब देन चेक करते हैं कि देन का कौन सा कोड होगा। तो देन यहाँ पे आ गया, देन यहाँ है और देन भी कहीं नहीं है। जो देन वर्ड है वो भी सिर्फ इसी लाइन में है और कहीं भी नहीं है। तो अभी तुरंत हमने देखा कि इस लाइन में 2 ही ऐसा वर्ड है, 2 ही ऐसा नंबर है जो कि रिपीट नहीं हो रहा, वो है 24 और 32, यानी कि 2 वर्ड तो आ गया। यानी इसमें जो पहला वर्ड था चीपर और दूसरा क्या होगा, देन होगा। तो अब देन का भी जो है कोरस्पॉन्डिंग कोड या तो 22 आ सकता है या 32 आ सकता है। अब 2 वर्ड मिल गया और 2 नंबर मिल गया, इसी दोनों में से कुछ होगा। किसी का इसका हो सकता है 32 हो या इसका हो सकता है 32 हो, इसका हो सकता है 24 हो या इसका हो सकता है 24, वो नहीं बता सकते हैं क्योंकि यही दोनों ऐसा वर्ड है जो कि रिपीट दूसरे जगह नहीं हो रहा है। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड भी रिपीट नहीं हो रहा है, यानी 24 और 32 भी दोनों में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों को लिख लेंगे और इस दोनों में से हम नहीं बता सकते हैं कौन चीपर का है कौन देन का है, मगर इन्हीं दोनों में से होगा, ठीक है। अब 2 पता चल गया। बस का देखते हैं, यहाँ से बस यहाँ भी है, बस यहाँ भी है, बस यहाँ भी, बस यानी कि चारों में है। अब देखते हैं कौन सा ऐसा जो नंबर है वो चारों में रिपीट हो रहा है, यानी कि 12, 42, 18, 29। अब देखते हैं कौन सा है जो कि चारों में रिपीट हो रहा है। 12 देखते हैं चारों में रिपीट हो रहा है। 42 इसमें है ही नहीं। 18 देखते हैं, 18 इसमें है ही नहीं। 29 जो है वो इसमें है, यानी 29 भी कैंसिल हो गया, यानी कि सिर्फ 12 जो है वो चारों में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 12 को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि 24, 32 और 12 सिर्फ बी है जिसमें कि ये है, बाकी जगह नहीं रिपीट हो रहा है, ठीक है, बाकी जगह नहीं है। तो बस 24, 32 और 12 जो है इसी में है, तो ये टिक कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर द कोड 16, ठीक है। 16 कहाँ है, 16 यहाँ है और यहाँ है और कहीं नहीं है। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड जो है, यानी कोरस्पॉन्डिंग वर्ड जो है इसका, इस कोड का कोरस्पॉन्डिंग वर्ड जो है वो भी इसी 2 लाइन में होगा और कहीं नहीं होगा। 16 जो है, 16 का जो वर्ड है वो इसी लाइन में होगा, इस 16 का भी वर्ड इसी लाइन में होगा, वो दोनों कॉमन होगा और इस दोनों लाइन में नहीं होगा क्योंकि 16 इस दोनों लाइन में नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं बस कॉन्वेनियंट फॉर यूज, बस एंड ट्रेन कॉन्वेनियंट। अब बस और कॉन्वेनियंट दोनों इसमें कॉमन है, ठीक है। अब 16 इस दोनों लाइन में नहीं है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड भी, कोरस्पॉन्डिंग वर्ड जो है इस दोनों लाइन में नहीं होना चाहिए, मगर इस लाइन में तो बस है, यानी बस कैंसिल हो गया, बच गया कॉन्वेनियंट, तो कॉन्वेनियंट हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर द कोड 42 का देखते हैं। तो 42 इसमें है और इसमें कॉमन है और कहीं नहीं है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग वर्ड जो है वो भी इसी दोनों में होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं इस दोनों में कौन कौन सा कॉमन है। मैनी यूज बस ट्रेन और
बस कॉन्वेनिएंट फॉर यूज, यानी कि बस और यूज जो है वो इस दोनों में कॉमन है, ठीक है। और जो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड है वो, यानी कि जो 42 का कोरस्पॉन्डिंग वर्ड है वो इसी दोनों में होना चाहिए और कहीं तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 42 तो बस इसी दो लाइन में है, इसमें और इसमें तो है नहीं। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग वर्ड भी इसमें और इसमें नहीं होना चाहिए, मगर कोरस्पॉन्डिंग वर्ड जो है इसका बस यहाँ भी है और इस लाइन में भी है, यानी कि बस तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा क्या कॉमन था, यूज, तो यूज हो गया इसका आंसर। काफ़ी इजी है। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फोर मैनी को, ठीक है। तो फोर मैनी को क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि फोर किस में है, फोर एक इसमें है और फोर कहीं नहीं है, यानी उसका कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर है या कोरस्पॉन्डिंग कोड जो है वो इसी लाइन में होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। तो अब इस लाइन में देख लेते हैं 16, 36, 42, 12, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिर्फ इसी लाइन में है, सॉरी कौन सा ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ इसी लाइन में है और दूसरी लाइन में नहीं है, यानी कि 16 यहाँ रिपीट हो गया, 16 कैंसिल हो गया, 36 कहीं नहीं है, यानी कि एक तो 36 आ गया। अब आगे चेक करके देखते हैं, एक 36 आगे चेक करते हैं। आगे जैसे ही देखेंगे तो यहाँ से आगे आपको 42 देखते हैं। तो 42 यहाँ से कहाँ है, 42 यहाँ आ गया, रिपीट हो गया, यानी 42 भी कैंसिल। अब 12 हो गया, 12 भी यहाँ रिपीट हो गया, यानी 12 भी कैंसिल। तो बच गया आपका सिर्फ 36 और 36, इसका मतलब 4 का 36 होगा। मेनी का चेक करते हैं, मेनी यहाँ है और मेनी कहाँ है, मेनी कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसका भी कोरस्पॉन्डिंग जो कोड है या नंबर है वो सिर्फ यही होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए, 12, 42, 18, 29, ठीक है। अब इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड भी सिर्फ इसी में होना चाहिए। अब 12 देखते हैं, 12 तो रिपीट हो गया, कैंसिल हो गया, 42 भी रिपीट हो गया, 42 भी कैंसिल, 18 देखते हैं, 18 नहीं रिपीट हुआ, 18 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 29 चेक करते हैं, 29 जो है 29 यहाँ रिपीट हो गया, यानी 29 भी कैंसिल हो गया, यानी कि सिर्फ 18 होगा मेनी का और 4 का 36। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो 18, 36 ये आ गया बी ऑप्शन, तो बी को टिक कर लेंगे। तो इसी तरह हमको सॉल्व करना है। आप दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार रिपीट करके 1-2 बार वीडियो देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फिर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और ये 3 क्वेश्चन काफ़ी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो आपको बस करना क्या है कि इस तीनों क्वेश्चन को 1-2 बार आप बना लो, रिपीट करके देख लो और फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं कि व्हाट इज द, लिखा हुआ क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर द कोड LE और JS, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे क्या इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि LE कहाँ है, ठीक है। LE यहाँ है, LE यहाँ है और LE यहाँ है, ठीक है। इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड भी क्या कहाँ होना चाहिए। अब LE यहाँ है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड इसी लाइन में से कोई एक होगा, ठीक है, इसमें से। अब LE यहाँ है तो इसी में से कोई एक होगा, LE यहाँ है इस लाइन में भी है, तो LE का जो कोरस्पॉन्डिंग वर्ड है, कोरस्पॉन्डिंग वर्ड है, तो वो भी यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, इस तीनों को कंपेयर करते हैं, कॉमन क्या क्या है। तो एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर कॉमन है, इसमें भी एग्रीकल्चर कॉमन है, तो तीनों में एग्रीकल्चर कॉमन है। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि इसका क्या होगा, एग्रीकल्चर, ठीक है, इसका एग्रीकल्चर होगा। LE का क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। अब JS का देखते हैं, तो JS यहाँ है और कहीं नहीं है, इस लाइन में है, इस लाइन में है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड, कोरस्पॉन्डिंग वर्ड जो है वो भी इस लाइन में होगा और इस लाइन में होगा। तो अब देखते हैं, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज, मेनी इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री कॉमन है। अब दूसरा हो गया इंडस्ट्री, यानी पहला हो गया एग्रीकल्चर और दूसरा हो गया इंडस्ट्री। अब देखते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये चौथे ऑप्शन में है, इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर 4। जैसे ही 4 का कोड पूछ रहा है, हम देखेंगे 4 कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस लाइन में 4 है, यानी मेनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फॉर एग्रीकल्चर, इसमें है 4। अब इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड भी इसके कोरस्पॉन्डिंग लाइन में होगा, यानी इसमें होगा 4, और 4 कहीं नहीं है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड भी कहीं नहीं है, सिर्फ इसी लाइन में होगा। तो अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऐसा कोड है जो कि सिर्फ इसी लाइन में है और कहीं नहीं है। तो BP चेक करते हैं, BP कहीं नहीं है, बस इसी लाइन में है, तो एक तो चलो BP हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं, JS आ गया, JS यहाँ आ गया, JS कैंसिल हो गया, MK
एम के देख लेते हैं, एम के यहाँ आ गया, एम के भी कैंसिल हो गया, एल ई यहाँ आ गया, एल ई भी कैंसिल हो गया, यानी एक ही बच गया कौन सा, बी पी बच गया, जो कि किसी में नहीं है, सिर्फ इसी लाइन में है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग कोड 4 का क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, तो बीपी को टिक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, इंडिया इज बैकबोन ऑफ इज कोडेड है जितना, तो बैकबोन का कोड क्या होगा। ठीक है, बैकबोन का कोड पूछ रहा है, तो यहाँ से देखेंगे कि आप इसमें क्या करोगे, आप इसको चेक करने के बजाय कि इंडिया इज बैकबोन ऑफ, इन चारों को चेक करने के बजाय आप चेक करोगे कि बैकबोन का क्या क्या हो सकता है। ठीक है, बैकबोन का देखते हैं, बैकबोन यहाँ है, बैकबोन यहाँ है और कहीं नहीं है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड जो है वो भी इसी दो लाइन में से होगा कोई, तो AHSRJSK, तो यहाँ से आ जाएगा SR और AH, तो यही दोनों कोरस्पॉन्डिंग कोड इसका हो सकता है, AH और SR, और कहीं तो हो नहीं। अब दोनों में से चेक करेंगे कि AH और SR जो है वो कहीं और भी है क्या, तो देखेंगे AH इसमें नहीं है, AH इसमें भी नहीं है, SR भी इसमें नहीं है, SR इसमें भी नहीं है, यानी AH और SR में से हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा होगा बैकबोन का कोड। ठीक है, यानी कि बैकबोन का कोड आप ऐसे करके लिख लोगे, पहले AH या SR में से कोई एक होगा। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं कि अगर इसमें से ये पता चल गया कि जैसे बैकबोन का AH और SR में से कोई एक होगा, और इंडिया इज बैकबोन ऑफ को कोड करके ये लिखा हुआ है, यानी कि इसमें से अगर इंडिया इज ऑफ का पता चल गया कि कौन सा कोड होगा, तो बैकबोन का भी पता चल गया, तो हम कोशिश करते हैं फाइंड करने का, अब ऑफ का कोशिश करते हैं फाइंड करने का। ऑफ का क्या होगा, तो ऑफ यहाँ है और ऑफ यहाँ है। ठीक है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड भी यहाँ और यहाँ आएगा, तो यहाँ देखते हैं कौन सा कॉमन है, AHSRJSK, AHSR, अब AH और SR इसमें भी कॉमन है और AH और SR कहीं नहीं है, यानी कि अब ऑफ का भी जो है वो AH और SR में से ही एक होगा, यानी कि आपको ये पता चल गया कि AH और SR का जो है ऑफ भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक कोड जो है वो ऑफ का होगा, कोई एक कोड, और दोनों में से कोई एक कोड जो होगा वो बैकबोन का होगा, यानी कि हम इसमें नहीं बता सकते हैं एग्जैक्टली कि AH और SR में से इन दोनों में से किसका कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, बैकबोन का क्या कोड हो जाएगा, आइदर AH और SR, यानी क्योंकि दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसमें हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऑफ का भी जब आप कंपेयर करोगे इसमें से, तो ऑफ का भी आपको वही आएगा, AH या SR, तो इन दोनों में से किसी एक का जो है वो कोड होगा ऑफ और बैकबोन। ठीक है, तो इसको हम टिक कर लेंगे, आइदर AH और SR। अब इसमें देखते हैं कि मेनी स्टार्टअप इंडस्ट्रीज का पूछ रहा है आपको, तो मेनी का जैसे ही आपको रहेगा, अब इंडस्ट्रीज का तो आपने पहले भी निकाल चुके हैं, इंडस्ट्री का कौन सा है, इंडस्ट्री का JS है। ठीक है, तो आपको पहले ही आप बैक करके क्वेश्चन में देख लोगे कि इंडस्ट्री का JS है, तो इंडस्ट्री का JS आप टिक कर लोगे। ठीक है, अब स्टार्टअप का चेक करोगे और मेनी का चेक करोगे, मेनी का चेक करते हैं, मेनी कहाँ है, मेनी यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड भी यहाँ और यहाँ आना चाहिए और दोनों कॉमन भी होगा, तो BPJS MKLE और MKLE, MK और LE दोनों में कॉमन है इस दोनों लाइन में, यानी कि मेनी का जो है वो MK और LE में से कोई भी एक हो सकता है। अब दोनों में से देखेंगे जो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोड है इसी दो लाइन में होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए, मगर LE तो यहाँ आ गया, यानी LE कैंसिल हो गया, बच क्या गया MK, यानी मेनी का क्या आ जाएगा MK, दो तो पता चल गया। अब देखते हैं स्टार्टअप, स्टार्टअप कहीं है क्या, स्टार्टअप कहीं नहीं है, इन चारों लाइन में से स्टार्टअप कहीं नहीं है, इसका मतलब जो उसका कोरस्पॉन्डिंग कोड है वो भी इनमें से नहीं होगा, क्योंकि वो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग कोड भी इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से MK और JS देखते हैं, तो MK JS इसमें नहीं है, इसमें MK JS इसमें है, MK JS इसमें भी नहीं है, MK JS, यानी कि सिर्फ यही है ऑप्शन 2 जिसमें MK और JS है, तो इसको टिक कर लेंगे। अब अगर हम चेक भी करते हैं कि YL किसका हो सकता है, स्टार्टअप का, और YL चेक करेंगे क्या YL कहीं है, तो देखो YL नहीं है, कहीं नहीं है, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हमारा सही है। तो इसी के साथ आप इसी तरह के क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करो, पहले इस वीडियो को देख लो, दोबारा देख लो, 3 बार देख लो, फिर आपको जब समझ में आ जाए तो आप प्रैक्टिस करो इसी तरह के क्वेश्चन। और जो इसका दूसरा टाइप है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और आप कमेंट कर दो कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं दूसरा वाला। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।